और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी से मौसम से जुड़ा एक अपडेट आपके साथ साझा करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। दरअसल आर्थिक नुकसान का सीएम योगी ने संज्ञान भी ले लिया। वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त सीएम ने की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए। अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के सख्त आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हुए इस वक्त की उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से बीती देर रात जो है वो करवट ली, जिसके कारण जो है भारी आर्थिक नुकसान राज्य को देखने को मिला। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के कारण पेड़ जो है सड़कों पर उखड़े नजर आए। जो बिजली के खंभे होते हैं, विद्युत पोल जो होते हैं, उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है कई क्षेत्रों में, जिस कारण जो है बिजली की आपूर्ति ठप नजर आई। सड़कों पर आवागमन कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आया। हालांकि मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। त्वरित संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया। आंधी तूफान के कारण भारी तबाही का मंजर जो है वो उत्तर प्रदेश और राज्य में देखा गया। बीती रात की अगर बात करें तो देर शाम से ही लगातार एनसीआर में जोरदार तूफान का जो है मामला सामने आया था। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम ने करवट बदली। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसका असर जो है वो देखने को मिला। पेड़ जो है तेज आंधी तूफान के कारण सड़कों पर उखड़ के गिर गए, पोल गिर गए, लोगों को जो है यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य को भारी आर्थिक नुकसान जो है खराब मौसम के चलते जो है झेलना पड़ा है। हालांकि जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। त्वरित एक्शन उन्होंने लिया। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि घटनास्थल पर अधिकारी मौजूद रहें और जल्दी से जल्दी जो भी बाधित कार्य है उन्हें सुचारू कराया जाए। मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। भारी नुकसान उत्तर प्रदेश को जो है तेज आंधी और तूफान के कारण देखना पड़ा। बीती शाम से ही अगर बात करें तो लगातार तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर देखने को मिला। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करें तो विद्युत विभाग को भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। लगातार जिस तरीके से कल खराब मौसम का दौर देखने को मिला, उसके कारण जो है कई खंभे उखड़े, जिससे भारी आर्थिक नुकसान जो है वो सामने आया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से रुक करना चाहेंगे हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें लगातार नौतपों में जो है एक और पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में था, लेकिन बीती शाम की अगर मैं बात करूं तो कल देर शाम लगातार मौसम ने अचानक से करवट बदली और भारी नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। फिलहाल क्या कुछ स्थिति यूपी में बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे नौतपा चल रहा था और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, उसी के बीच में अचानक मौसम बदला और बेमौसम बरसात भी हुई और आंधी तूफान इतना तेज था कि आप समझिए कि हमीरपुर में निर्माणाधीन एक पुल गिर गया। इतनी रफ्तार तेज थी उसमें, हालांकि 6 लोगों की मौत हो गई। तमाम जो घायल लोग हैं वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन उसके बाद आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पे आंधी तबाही मचा कर गई है। तमाम जो आम वाले जो किसान हैं, बागवानी जो किसान करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी नुकसान का समझो आंधी थी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जो आम की फसल है वो गिर जा चुकी है। पहले से भी इसके पहले भी तो अभी आंधी तूफान आया था तो उसमें बड़ा नुकसान हुआ था। इस आंधी तूफान में भी बड़ी तादाद में वहां पर आम गिर गए हैं। खासकर लखनऊ की बात करें तो मलिहाबाद जो इलाका है वो आम का गढ़ माना जाता है। मलिहाबाद है, उन्नाव है, ये सब तमाम जो क्षेत्र हैं वो आम बागवानी के लिए बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके किसानों के लिए एक बड़ी नुकसान का यहाँ पर हुआ है। खासकर बिजली विभाग की बात करें तो शहरों में कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम पोल उखड़ गए। बिजली अभी भी बाधित है, सो उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है आज शाम तक या फिर कल तक सुचारू रूप से बिजली वहां पर पहुंचा जा सकती है। लेकिन आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये आंधी तूफान इतना तेज था कि हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि जो पश्चिमी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में आंधी तूफान आ सकता है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है। ये सब मौसम विभाग ने पहले ही कहा था और अभी भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि ये 2 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बना रहने की संभावना है। कई जिलों में, चाहे वो पूर्व की बात करें या पश्चिम जिलों की बात करें, ऐसे तमाम
जिले हैं वहां पर आंधी तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती, हल्की फुल्की बिजली गिर सकती है। यानी मौसम विभाग ने पहले से कहने के बाद भी आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तबाही की आंधी आई और इस तरीके से कई लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम विभाग ने इसी तरीके का मौसम रहने की जो है चेतावनी जारी की है। नौतपे का जो है 9 दिन का वो कार्यकाल चल रहा है, पीरियड चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो 2 तारीख तक अगर मौसम खराब रहेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी जो वो झेल रहे थे उससे राहत मिलती नजर आएगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी में लोग परेशान थे, थोड़ा राहत की सांस जरूर मिली है। मौसम को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे, उसको भी कहीं न कहीं फ़ायदा मिला है। लेकिन आप समझिए इस जो आंधी तूफान था, ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबाही की आंधी साबित हुई, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है लोगों का, किसानों के लिए नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि कई मौतें हो जा चुकी इसमें, तब कई लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से जो जिलों में प्रभावित लोग हैं या जो नुकसान हुआ है उसकी मुआवजे को लेकर तुरंत निर्देश दिए हैं कि उसके नुकसान का आकलन किया जाए और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ऑफिस भेजी जाए और उस पर तुरंत उनको मुआवजा दिया जाए। जो हमीरपुर में हादसा हुआ है उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मरने वाले लोग हैं, मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन आप समझिए ये उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से अचानक जो तूफान आया, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा, इतनी बड़ी तादाद में लोग मौतें हो गई, तमाम लोग घायल हो गए। इस आंधी तूफान के साथ साथ तमाम जो किसान हैं उनके लिए नुकसान हुआ। यानी आने वाले समय में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 2 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बने रहने के लिए चेतावनी जारी की है। निश्चित रूप से ऐसे में जब आंधी तूफान को लेकर के मौसम विभाग करीब 3 घंटा पहले अलर्ट उसमें एडवाइजरी जारी करता है, उसके बाद इस तरीके से माहौल बना। कल रात में उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का अचानक से दौर देखने को मिला, मौसम ने अचानक से जो है वो करवट ली है। तो बात करें हमीरपुर का, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, हमीरपुर में जो है भीषण हादसा देखने को मिला। निर्माणाधीन पुल जो था बेतवा नदी पर वो भरभरा कर गिर गया। तो कहीं ना कहीं कल जो ये आंधी तूफान आया है वो अपने साथ में भारी तबाही लेकर आया है। चलिए अनुप से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल देर शाम से ही लगातार मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद से भारी आंधी तूफान और बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि ये बारिश अपने साथ में बढ़ते तापमान को कम करते हुए ठंडक जरूर लेकर आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इससे उत्तर प्रदेश राज्य में भारी तबाही का मंजर भी देखा गया। खासकर के हमीरपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बेतवा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया, जिस कारण जो है 6 मजदूरों की मलबे में दबने से जो है मौत हो गई। कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ मजदूर अभी भी उस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। एसडीआरएफ लगातार उस मलबे को हटाने के लिए काम करती नजर आ रही है। अन्य जिलों की बात करें तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार वहां पर मौसम के चलते जो है वो किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर की जो आम के बागवान है उन्हें भारी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी अनुप ने जानकारी दी कि मलियाबाद क्षेत्र जो है, उन्नाव जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पर आम की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। सेंटर उसे आम की खेती का माना जाता है। तो लगातार जिस तरीके से मौसम ने कल करवट ली उसके कारण आम बागवानों को, आम किसानों को जो है भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनका फल जो है वो नीचे गिर चुका था। एक बार फिर से अनुप का रुख करना चाहेंगे। अनुप, अगर बात करें कल जिस तरीके से अचानक से ये आंधी तूफान का दौर शुरू हुआ, हमीरपुर का जिक्र करना चाहूंगी। आपने भी थोड़ी सी जानकारी साझा की थी। हमीरपुर में बेतवा नदी पर जिस तरीके से दर्दनाक हादसा देखने को मिला, निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया, 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक तरफ जहां ये आंधी तूफान और बारिश का दौर लोग लेकर आया क्योंकि तापमान में भारी गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन दूसरी तरफ तबाही का मंजर पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपने बेतवा नदी पर जो निर्माणाधीन पुल है हमीरपुर की उसकी बात की। निश्चित रूप से वहां पर जिस तरीके से काम चल रहा था, आप समझिए कि पुल बनने से पहले ही गिर गया। आप समझिए उस पुल की हकीकत क्या होगी, किस तरीके से पुल बनाया जा रहा था, तमाम सवाल खड़े कर गया इस पुल गिरने से।
लेकिन उसके बाद भी देखिए तमाम जो मौतें हुई हैं, हालांकि आंधी का जो मंजर था वो काफी भयावह था। इतनी तेजी से बिजली तड़क रही थी, आंधी के जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी, इसकी वजह से ये सब कारण हुए तमाम। हालांकि इसके जांच का विषय है किस तरीके से, क्या पुल में कमी थी या घटिया सामान उसमें लगाया जा रहा था, इसमें फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इसके बाद आप समझिए कि 6 लोगों की मौत, कई लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इन मौत का जिम्मेदार कौन होगा, या जो कंपनी बना रही थी, या फिर इस मौत की जिम्मेदारी कौन बिल्कुल लेगा, सवाल ये बड़ा कई सवाल होते उठता हैं है। अनूप, क्योंकि इस जिस तरीके तरीके से कल निर्माणाधीन पुल गिरा तो प्राइवेट कंपनी के हाथों से सौंपा गया था निर्माण कार्य, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से एक्शन ले लिया गया है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर कल अचानक बदले मौसम के कारण देखने को मिला। बने रहिए, वापस से आपका रुख करना चाहेंगे।